गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कितना भी बुरा वक्त क्यों न आ जाए, डरना नहीं। अपने सतगुरु की यह बातें हमेशा ध्यान रखना। साध संगत जी, हम इंसानों का स्वभाव कैसा है? हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालत के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। और फिर इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा भी, वह मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होगा तो वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होगा, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होगा। और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जब कोई विश्वासघात करता है तो फिर दिल फटता है और आंखें रोती है। फिर तो इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है। मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से कभी भी अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने ना दे। उस मालिक पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा रखें। और फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सतगुरु पर सच्चा विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो ही फिर हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है, उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है कि उनका अपना राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब कुछ छिन गया। और यहाँ तक कि उनका परिवार, उनके बीवी और बच्चे भी उनसे अलग हो गए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, उनका पूरा विश्वास बना रहा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने अंदर सच्चाई को धारण करके रखा। अब सत्य क्या है, सत्य कौन है? इसीलिए सत्य केवल परमात्मा है, ईश्वर है, केवल वही सच्चा है। केवल एक वह परमात्मा, वह अकाल पुरख, वह ईश्वर, वही सच है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो केवल उस परमात्मा का नाम, केवल वही वह अनंत है। और यह सब जानते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी यह इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है, धन दौलत, सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है, और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है, जबकि उसे पता है कि यह सब खत्म हो जाएंगे, यह सब दिखावा है, यह सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता, और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीज है, यह सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से, हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसीलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उस मालिक से करो, उस मालिक के सच्चे
नाम से करो, उस परमात्मा से करो जो सच्चा है और पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसीलिए वह प्यार जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए, वह प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेंगे। क्योंकि वह कमजोर है जो हालात के आगे सिर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाए तो वह डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। इसीलिए सतगुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर हैं जो हालत के आगे घुटने टेक देते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं, इनसे डोलते नहीं, घबराते नहीं, इनके आगे अपनी छाती तानकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सतगुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि भाई वह परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वह तो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वह हालातों के आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी है, यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी होते हैं। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उस परमात्मा की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है, उस पर नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है, उस पर नहीं जो हालातों के लिए उस परमात्मा को दोष देता है कि मेरी जिंदगी में जो भी दुख है, जो मेरे हालात हैं, तो वह परमात्मा के कारण हैं, वह परमात्मा मुझे ही दुख देता है, तो उस परमात्मा की कृपा उसको नहीं मिलती है। इसलिए जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंत में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूँ, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंदर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है तो उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वह तो कई वर्ष तक कोशिश करता रहा ध्यान लगाने की, मगर वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका, वह ध्यान नहीं लगा सका और फिर थक हार कर वह अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं काफी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो फिर उस तपस्वी साधु ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है तो इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा? गुरु बोला, हाँ। फिर वह शिष्य राजा के पास चला गया और फिर जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि राजा तो मंदिरा और भद्राक्ष में डूबा हुआ है। राजा के आगे नृत्य चल रहा है और फिर वह
शिष्य यह सब कुछ देखकर लौटने लगा और फिर उसे लौटता हुआ देखकर राजा ने उसे रोका। और जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है और फिर उस शिष्य से राजा ने कहा कि अब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दो, क्योंकि आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था, उसे देखने को मिला नहीं, उस अनुभव करने को मिला। और फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए मिला, मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वह शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि जिस पलंग पर वह लेटा था तो उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागों से एक तलवार लटक रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाए और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। और फिर सुबह हो गई और फिर राजा उसके कक्ष में आया और उसे नम्रता से पूछा कि महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आई थी ना? फिर शिष्य बोला कि राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आँख नहीं लगती थी। मेरी आँख लगने भी वाली होती थी तो खुल जाती थी। फिर राजा ने कहा कि मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना है। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में हमें उस ईश्वर के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूँ। और जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपने आप की पहचान हो जाएगी, तो फिर ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस शून्य समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसीलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सतगुरु की इन बातों को याद रखना। फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया हमारे ऊपर से, कब सतगुरु की कृपा हो गई। अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वह सतगुरु हमारे साथ हैं। सतगुरु की कृपा हमारे साथ ही है। और सतगुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर किन पर बनती है? जो दिन रात सतगुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सतगुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सतगुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सतगुरु बसे हुए हैं, जो श्वास श्वास सतगुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हीं का सतगुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सतगुरु का हाथ हमेशा उनके सर पर होता है, तो फिर वह चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, वो घबराते नहीं हैं और ना ही डोलते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सतगुरु हर लेते हैं। अगर हम आज के समय में किसी व्यक्ति से यह पूछें कि किस किस को गुस्सा आता है और किस किस को चिंता रहती है और किसको दुख होता है सोचकर, या फिर भविष्य के बारे में सोचकर किस किस को चिंता होती है, तो सभी हाँ कहेंगे। तो भाई क्या कारण है और हम इससे बाहर कैसे निकले? तो क्या तरीका है कि जिससे हम टेंशन, चिंता, गुस्सा, अकेलेपन और इन सभी को खत्म कर दें और फिर हम शांति से खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें चिंता, तनाव, गुस्सा यह सब तो होता क्यों है और हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते।
इसीलिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं, हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते, साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते। ऐसे कहते हैं कि साक्षी होकर अपनी जिंदगी परिस्थितियों को देखना। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा मित्र आया और वह हमें अपनी जिंदगी के बारे में हमसे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। फिर हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, यह सब तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का चक्र है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है, हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है। और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसीलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी जिंदगी को, जीवन को देख सके। इसीलिए हमें आज ही एक चीज शुरू करने की जरूरत है। वैसे तो हमें यह पूरी जिंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर ले, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं तो फिर वह कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो फिर हम उस कार्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें यह कार्य करना ही है, क्योंकि अगर हमें उससे फायदा हो रहा है तो फिर वह जिंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं जैसे हम रोजाना करते हैं। भोजन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि भोजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें, यानी इन 24 घंटों के समय में से हमें अपने लिए, खुद के लिए केवल 15 मिनट निकालने हैं। और इन 15 मिनटों में हम क्या करेंगे तो यह हम आपको आगे बताएंगे। मगर पहली चीज, आज से ही रोजाना 15 मिनट के लिए मैं 4 बार अलग अलग स्रोत, इसीलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट, तो यह तो हो गए 2। और इसके लिए अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको यह 15 मिनट खुद के लिए निकालने हैं, यह 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं। और उन 15 मिनटों में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है, एकांत में, क्योंकि एकांत और मौन इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है, एकांत में रहना है 15 मिनट के लिए, किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल, टीवी सब कुछ साइड में कर देना है। और फिर उन 15 मिनटों में अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हमारा और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन 15 मिनटों के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भूल जाना है। 15 मिनट के लिए उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना है और पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। यह नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन 15 मिनटों में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है और केवल यह सोचें कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो वह जाती जरूर है, हमेशा नहीं रहती है, हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहती वह। इसीलिए इन 15 मिनटों को खुद के लिए समय निकालो, यह थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूँ, मैं एक शांतिपूर्ण ऊर्जा हूँ। इसीलिए हम आपको यह 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो हमें केवल इनको सुनना ही नहीं है, हमें यह अपनानी भी है, खुद पर अपनानी है कि जिंदगी की स्थिति कुछ और है और मैं अलग हूँ। क्योंकि मुझे खुशी, ताकत, इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे खुद को अनुभव करना है। मगर हम खुद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है तो यह हमेशा ही भूतकाल, भविष्यकाल, तो इनके बारे में ही सोचता रहता है। हमारा ध्यान केवल इनकी तरफ है। इसलिए जब तक हम दिमाग को इन चीजों से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम यह सोचना नहीं बंद करेंगे कि भूतकाल के बारे में, भविष्य काल के बारे में और अपना ध्यान खुद पर नहीं लाएंगे, तो तब तक हम उस पावर को जो कि हम खुद हैं उसका हमें कैसे अनुभव हो पाएगा। इसीलिए हम यह 4 तरीके आपको बताएंगे। अगर आप अपना लेते हैं, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो आप इनको लिख भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका मन और बुद्धि आसानी से एकाग्र हो जाते हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं एक शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ, शांतिपूर्ण ऊर्जा हूँ। और दूसरा क्या महसूस करना है कि मैं पावरफुल एनर्जी हूँ। फिर मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। केवल 15 मिनट के लिए मैं एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ। इसलिए आप इसकी रोजाना प्रैक्टिस करें। 1 बार सुने, 2 बार सुने और 3 बार सुने और फिर उसके बाद आपको खुद यह महसूस करना है, खुद को समझाना है। एक तरीका तो यह है कि हम यह सुने और दूसरा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान देना सीख जाएं, खुद को समझना सीख जाएं। क्योंकि अगर आप अपने मन को समझाना सीख गए और आप 15 मिनट के लिए बैठ गए तो शांति से, तो फिर देखना कि आपका अपने मन पर कंट्रोल आता जाएगा। आपका मन आपके कहने में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। इसीलिए हमें यह करना है, पूरे दिल से अपने ध्यान को बाहर से पूरी तरह से हटाकर खुद पर केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान बाहर की बातों से, बाहरी विचारों से खाली कर देना है, हटा देना है और अपने पूरे ध्यान को खुद पर ले आना है। मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई क्या कर रहा है,
फलाना क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है और लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो केवल थोड़े समय के लिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दे, क्योंकि वह ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और अपने पूरे ध्यान को खुद पर लगाएं और थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से भी नेगेटिव विचार बाहर निकाल दें और भूतकाल और भविष्य काल को भूल जाएं, केवल थोड़े समय के लिए। यहाँ तक कि आप अपने इस शरीर को भी भूल जाएं कि मेरा शरीर है ही नहीं, जैसे मुझे कोई रोग लगा है, ऐसा है वैसा है, यह सब कुछ भूल जाएं और पूरा ध्यान खुद पर लगाएं और अपने माथे पर उस एनर्जी को, उस पावर को महसूस करें कि मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ, चमकता हुआ सफेद सितारा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म में शांत, बिल्कुल शांत, कोई भी हलचल नहीं, क्योंकि मेरा असली स्वरूप ही शांति है। और फिर जैसे ही हमारा मन पास्ट फ्यूचर को छोड़ता है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ, मैं तो केवल उस परमात्मा की संतान हूँ और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से गुजर सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ, इसका हल कर सकती हूँ। मेरा मन और मेरी बुद्धि एकदम शांत और मेरे मन के अंदर किसी के लिए भी कोई ना ईर्ष्या है, ना घृणा है और ना ही किसी के लिए द्वेष की भावना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है। मैं पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, सर्व उत्तम शक्ति एनर्जी ऊर्जा मेरे अंदर समा रही है और मेरे अंदर से जो भी नकारात्मक विचार हुए थे तो वह सभी खत्म होते जा रहे हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा है, कोई भी बाहरी विचार नहीं है, मैं एकदम शुद्ध होती जा रही हूँ। मेरा मन भी एकदम शुद्ध और एकदम शांत, मेरे मन में कोई भी हलचल नहीं है, मेरे चारों तरफ की वाइब्रेशन शुद्ध होती जा रही है, शांत होती जा रही है और यह एनर्जी, यह पावर मेरे घर में ही फैलती जा रही है और जो मेरे आसपास लोग हैं तो उनको भी बिल्कुल शांत, शुद्ध और शक्ति की वाइब्रेशन मिल रहे हैं। साध संगत जी, अगली कड़ी में हम जानते हैं कि ध्यान करते हुए नींद आती है, तो ध्यान की गहराई में कैसे उतरा जाए। साध संगत जी, ध्यान के बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं और बताते हैं कि बार बार ध्यान करते समय उनके साथ क्या क्या होता है। लोगों का ध्यान के बारे में कई तरह के सवाल होते हैं, तो इनमें से ज्यादा सवाल होते हैं तो वह यह होते हैं, वह कहते हैं कि हमारा ध्यान सही तरह से नहीं लग रहा, हमने बहुत कोशिश की मगर हमारा फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है, और अगर लगने वाला होता है उससे पहले ही नींद आ जाती है। और जब ध्यान के समय नींद आती है तो वह बहुत ही गहरी और शांतिदायक होती है और फिर जागने के बाद हमारा शरीर एकदम फ्रेश हो जाता है, मगर हम शरीर को फ्रेश करने के लिए नहीं बैठे थे बल्कि ध्यान करने के लिए बैठे थे। और फिर जागने के बाद ही हमें मालूम होता है कि हम कल भी सो गए थे, तो हम क्या करें। हम समझते हैं अगर हम ध्यान करने में सफल हो गए तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, मगर इतना कठिन होने पर कोई सामान्य व्यक्ति इसे कैसे कर पाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि चाहे किसी भी चीज को लाखों लोगों ने सिद्ध कर लिया है, जैसे कि हमने सुना है कि हमारे देश में कई संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों पर ध्यान लगाकर उन पर नियंत्रण कर लिया था, मगर काफी प्रयोग होने के बाद भी हमसे यह नहीं हो पा रहा है और हम उस स्थिति को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तो वह विधि हमारे लिए नहीं बनी है और फिर हम उसके लिए कोई और रास्ता निकाल लेंगे। और ध्यान के समय नींद आ जाने का कारण भी यही है कि जिस तरह से और जिस समय आप यह कोशिश कर रहे हो तो वह तरीका, वो समय आपके लिए नहीं है
तो फिर आपको क्या करना है। पहली बात तो यह है कि ध्यान करते समय आपको नींद आ जाती है तो इसको अशुभ नहीं शुभ मानिए, क्योंकि ध्यान के समय नींद आ जाने का मतलब है कि आप खुद को उस स्थिति तक ले जाने में सफल हो गए हैं जहां से ध्यान की स्थिति में होने का ध्यान हो जाता है। थोड़ी अलग सी बात है ना, लेकिन आप अभी समझ जाएंगे, क्योंकि ध्यान को लगाना नहीं होता है बल्कि और विषयों से ध्यान को हटाना होता है। और फिर जैसे ही आप इस चीज को करने में सफल हो जाएंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपका ध्यान वहीं पर है जहां पर इसे होना चाहिए था, जहां फिर आप इसे लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो आपको ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान पहले ही लगा हुआ है। बस आपका मस्तिष्क इस बात को नहीं मान रहा है। और इसका भी एक कारण है कि दरअसल हमारे मस्तिष्क को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि आज वह अपनी कुछ बेसिक बातों को भी भूल गया है। और इसलिए जैसे आप अपने मस्तिष्क को व्यर्थ की चीजों से हटाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान में पहुंचने की प्रथम स्टेज है, तो फिर आप सो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिससे कि फिर आपका मस्तिष्क खुद आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा और फिर उस अवस्था में जाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप सोचते ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और ध्यान ही नहीं बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी से वह सभी चीजें जिनको संत महात्मा कहते हैं कि यह आपके जीवन की उन्नति में रुकावट पैदा करती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यह विकार जो कि आपका ध्यान लगाने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए जो आज हम आपको बता रहे हैं तो सिर्फ इन 5 चीजों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए ही उकसाएगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, केवल आप ध्यान के तरीकों के विषय में जितना पहले से जानते हैं तो उन सभी को कुछ समय के लिए भूल जाना है, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर आपको हम यह बात बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। केवल इतना समय, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके मस्तिष्क को गलत तरीके से ट्रेन किया गया है। और इस बात को हम आपसे कुछ प्रश्न करके प्रमाणित करते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि विचार और ध्यान का क्या संबंध है, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विचार शून्यता ही ध्यान में ध्यान लगाने के लिए आपको पहले विचारों को खत्म करना होगा और उन्हें आने से रोकना होगा। अपने मस्तिष्क में दौड़ रहे विचारों की श्रृंखला को शांत करना होगा, तभी आप ध्यान में जा सकते हैं। और अगर आपका ध्यान के संबंध में ऐसी ही कोई धारणा है तो फिर ध्यान से सुने कि यह गलत धारणा है, और इस गलत जानकारी के साथ ध्यान लगाने से आप केवल यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई किसी सूखे वृक्ष को हरा भरा करने के लिए उसकी सूखी हुई टहनियों पर पानी डाल रहा है, क्योंकि इसे पता नहीं है कि जड़ों में पानी डालने से वृक्ष खुद हरा हो जाएगा। अगर आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर निश्चित ही आपने पाया होगा कि जितना समय आप जाग रहे होते हैं और सोते वक्त भी आप जब तक आपको गहरी नींद नहीं आ जाती है तब तक आपके चित्त में कोई न कोई विचार लगातार चलते रहते हैं। इसीलिए आज हम इन विचारों को हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यह जानेंगे कि क्या ध्यान लगाने के लिए विचारों की तरफ कोई जरूरत भी है। और फिर जैसे ही आप इस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप पाएंगे, अरे मैं तो गलत तरफ दौड़ लगा रहा था,
क्योंकि वह सब करने की जरूरत ही नहीं है जो मैं अभी तक कर रहा था, और मैं खुद भी इसी से ध्यान लगाने में सक्षम हो सका, क्योंकि मैंने गौर किया कि जिस चीज के बारे में आप अपने दिमाग को यह आदेश दीजिए कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर आपका दिमाग उसके बारे में जरूर सोचेगा। और फिर जितना ज्यादा आप जोर देंगे कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचता है। और यह चीज केवल आपके साथ ही नहीं होती, क्योंकि यह सभी के साथ होती है। और फिर जब आपको यह पता चलता है कि यह सभी के साथ हो रहा है, तो फिर आपके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यह सही है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि आज से जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो फिर उस समय अपने विचारों को ना तो कंट्रोल करना है और ना ही अपने मस्तिष्क में उन्हें आने से रोकना है। आपको केवल यह देखना है कि विचार आपके अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचार की जो भी धाराएं आपके अंदर दौड़ रही है, तो उनको केवल देखते रहें। अब ऐसे समझें कि आप कल्पना करें कि जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आप अपने सामने बहती हुई नदी को देख रहे हैं, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान में पंछियों की जाती हुई कतार को देख रहे हैं। और इन सभी कंडीशन में आप केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें बैठकर केवल देख सकते हैं, सिर्फ क्योंकि ना ही आप बहती हुई नदी को रोक सकते हैं और ना ही आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को रोक सकते हैं। और फिर ऐसी दशा में क्या होता है कि नदी आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए बहती रहती है, पंछी भी उड़ जाते हैं आपको छुए बिना ही। और बस ऐसा ही केवल आपको उस समय करना है जब आप ध्यान करते हैं। आपने अपने मन के विचारों के उड़ते पक्षियों को, जब विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप किनारे खड़े होकर देखना है, जैसे कि आप एक किनारे पर बैठे हुए हैं और विचारों को देख रहे हैं। अब चाहे कोई भी विचार आए और चाहे कोई भी विचार जाए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। यह बिल्कुल भूल जाए कि आप अपने विचारों के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। वह स्वतंत्र है, इसलिए अपने विचारों को छोड़ दें, उन्हें आने जाने दें। आप केवल उन्हें देखते रहें, कुछ भी ना करें, उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना करें। कोई विचार आ रहा है तो उसे रोकना, और आज आ रहा है तो उसे वापस लाने की कोशिश ना करें। आप केवल एक निरीक्षक बन रहे हैं। और फिर इस प्रकार देखने से कुछ ही देर में आपको यह समझ में आ जाएगा कि विचार कुछ और चीज है और मैं कुछ और चीज हूँ, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाता है कि जो विचारों को देख रहा है तो वह विचारों से अलग ही कोई होगा, कोई भिन्न ही होगा। और फिर जैसे ही यह एहसास होता है तो फिर वह अद्भुत शांति आने लगती है जिसकी तलाश में आप हैं, क्योंकि उस समय कोई भी चिंता आपकी नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यह विचार मैं नहीं हूँ और इनका काम तो आना और जाना, और यह आते हैं तो आए और जाते हैं तो जाए। और फिर जब यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तो फिर आपका दिमाग उन विचारों से हट जाएगा। अब इस स्थिति में आप विचारों से घिरे तो हो सकते हैं, मगर उन विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। अब इसको ऐसी स्थिति समझो कि मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए और ट्रेन लगातार चल रही है, और फिर ट्रेन चाहे ही एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रही है, जा रही है, मगर उसके अंदर आप एकदम एक जगह पर बैठे हुए हैं और उस ट्रेन को दौड़ते हुए देख भी रहे हैं। और इसी तरह से हमारे विचार हैं, वह ट्रेन बनकर भागते रह जाते हैं और आप सिर्फ भीतर बैठकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर जब आपके अंदर यह अनुभव पैदा हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूँ, तो फिर उसी सब में विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं, निर्जीव होने लग जाते हैं।
क्योंकि विचारों की शक्ति ही इसमें है कि हम समझें कि वह हमारे हैं, हम अपने आप को उनसे जोड़े रखें। इसी से विचार शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर जब आप अपने आप को विचारों से अलग कर लेते हैं तो फिर विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपनी बात को अपना मानकर उससे ऊपर रखना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं कि यह मेरा विचार। याद रखें, कोई विचार आपका नहीं है, सभी विचार अन्य हैं और भिन्न हैं और आपसे अलग हैं। आप सिर्फ उनके दास बन जाते हैं और यहीं से आप भूल कर देते हैं जब आप बार बार उनको अपना मान लेते हैं। इसलिए अब बात करते हैं कि ध्यान करते समय नींद क्यों आ जाती है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए नींद आने का मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतना शांत कर लिया है कि अब वह बाहर की किसी भी चिंता से मुक्त हो गया है और अत्यधिक विश्राम महसूस कर रहा है। और यही है ध्यान की स्थिति। नींद आने में और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि सोते समय हमें भीतर चल रही अवचेतन स्थितियों का कोई भी पता नहीं चलता, मगर ध्यान में हम अचेत नहीं होते हैं बल्कि चेतना के साथ खुद को एकाग्र कर लेते हैं, यानी कि चेतना के साथ दौड़ने लगते हैं या फिर उसके साथ शांत हो जाते हैं। ध्यान के फायदों से अवगत हैं, इसीलिए ध्यान करते समय आप उन फायदों को उठा सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको नींद ना आए। इसलिए इसका जो सबसे सरल उपाय है कि जब तक आप ध्यान में जब चाहे तब अपनी इच्छा को इच्छा के अनुसार जानने में सफल नहीं हो जाते तब तक खुद के लिए थोड़े से नियम बनाएं और जिसमें सबसे पहला नियम है कि ध्यान में उस समय में बैठें जिस वक्त आप पहले से ही अपनी जरूरत भर की नींद ले चुके हो, क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान करने के लिए रात में सोने से पहले बैठते हैं और कुछ लोग तो लेटकर ध्यान करते हैं, क्योंकि वास्तविक ध्यान वही है जो आपको किसी नियम में ना बांधे कि ऐसे वैसे बैठना है, ऐसे आसन लगाना है जैसे आपके सर की स्थिति है। आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान लग जाएगा, मगर उसके लिए हमने आपको बताया है कि विचारों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें आने जाने देना है। आप ध्यान करते रहें। साध संगत जी ऐसे ही रूहानी साखियाँ और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।